फिर पांचों नाम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लोग एक माला छोड़ते जाओ 108 बार। फिर हर एक नाम की अलग अलग माला। पहले नाम की एक माला, दूसरे नाम की दूसरी माला, तीसरे नाम की तीसरी, चौथे नाम की चौथी माला और पांचवें नाम की पांचवी। जब ये पूरा हो जाए तो अंत में जब बंद करने लगो तो जय गुरुदेव एक माला। कुल 8 माला होती है। 24 घंटे में एक बार सुमरन हो जाना चाहिए, लेकिन जब सुमरन करो तो विधि विधान के साथ जैसा बताया वैसा ही। ये नहीं कि थोड़ा लेते रहे छोड़ दिया। कोई घर में काम आ गया तो बीच में माला बंद कर दिए और चल दिए उठ करके, ऐसा नहीं। सुमरन पूरा कर लो। क्या देर लगती, 10 मिनट तो लगेंगे, तो सुमरन पूरा नहीं होता, खंडित कर देते हो। ऐसे ही जब आदत बन जाती है तो हमेशा खंडित होता रहता है, और फिर उसका जब फल नहीं प्राप्त होता तो आप कहते हो साधन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं होता है। तो होगा कैसे? जब आप विधि विधान से नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए सुमरन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर भजन करने की विधि बराबर समझते रहो कि भाई हम किस तरह से बैठे, लेट के भी कर सकते हैं तो बैठ के कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो सब लोग आपको बता देंगे। तो हर तरह की जिसमें सुगमता हो, सुविधा मिले, उसी आसन से बैठ के भजन कर लो। ध्यान के लिए बराबर पूछते रहो। जब तक आपका ध्यान न बने, हम गलती तो नहीं कर रहे ध्यान करने में, कैसे ध्यान करना चाहिए तो वो बताते रहेंगे लोग, जो आसपास में पुराने होंगे बताएंगे, उसी अनुसार से आप करते रहो। फिर जब सत्संग में आओ तो सत्संग में समझ लो, क्योंकि नामदान तो हमेशा होता है। उसमें बैठ करके दोबारा फिर से, यानी फिर अब उसको याद कर लो कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो आप बराबर इसको फेरते रहो। जिधर सत्संग हो नामदान वहां होता है। कहीं भी किसी जगह भी वहां पहुंच गए, उसको अच्छी तरह समझ लिया, फिर उसको मतलब पूछ लिया, ताकि मतलब यह है कि आप ठीक करते हो कि नहीं करते हो। मन मोटा ना होने पाए कि ये समझे कि भाई हम बहुत पुराने सत्संगी, लोग कहेंगे अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमको सया हरम, इसके पूछने में कोई सहरम, बार बार पूछते रहो कि हम गलती तो नहीं कर रहे, भूल भरम तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे, ऊपर का नाम नीचे, नीचे का ऊपर। इस तरह से पूछते रहोगे तो हमेशा सचेत रहोगे, तब आपको हर चीज का फल मिलेगा। तो सुमरन भी बनेगा, ध्यान भी बनेगा, भजन भी बनेगा। उल्टा सीधा करोगे तो गड़बड़ रहेगा। अच्छा, अब आए हो अब सत्संग के लिए, तो आपको बताया कि 7 बजे यहाँ आ जाओ, तो मैं 20 मिनट थोड़ा भजन कराऊं, 20-25 मिनट, फिर बाद में सत्संग, फिर बाद में जो नए लोग आ जाए फिर उसके बाद फिर बैठाऊंगा, क्योंकि ये तो काम जरूरी है। ये काम घर के कामों से बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया के काम से सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं, और ये जरूरी है। तो उसको तो आपने पीछे कर दिया, जो अपने काम नहीं उसमें लगे पड़े हुए, और उससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, सिवाय परेशानी के, सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं। तो अभी 20 मिनट आप लोग भजन पर बैठोगे। भजन पर बैठने का मतलब उसको समझ लो अच्छी तरह से, कि जब आप भजन पर बैठो तो आंख बंद, बाहर से कुछ नहीं देखना, कान बंद हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा करते हुए ऐसे करके आंख और खोल के देखने लगे इधर हमारे बगल में कुछ कर रहा कि नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, वो करे ना करे, वो तो उसके ऊपर जोड़ो, तुम तो करो, तो तुमको खुद ही भ्रम हो गया। फिर कभी कान खोल देते हो, कभी कुछ करते हो, तो अधूरा काम करते हो, संदेहजनक। इसलिए आपको आपका भजन नहीं बनता, ना ध्यान बनता है। तो ये नहीं, लगन के साथ बस ये देखना उस समय पर कि हमारा मन झगड़ा झंझट में, काम में, इसमें उसमें, घर खेती में, वहां दुकान में, जानवरों में, कहीं किसी जगह पर भाग करके ना चला जाए, उसी को रोकथाम करनी है थोड़े समय के लिए। जितनी देर भजन में बैठो उतनी देर उसकी रोकथाम करो, और कानों के साथ उसको लगाए रहो, ताकि कान यानी काम करने लगे सुनने का। जब मन बुद्धि चित्त जब नहीं लगेगा तो पर्दा तो इन्होंने इकट्ठा किया है, ये पर्दे के साथ रहेंगे तो पर्दा छटेगा, कटेगा, साफ होगा, उतरेगा, और जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा जो कहते हैं वैसे ही रहेगा, और कान कुछ नहीं कर सकते। कान तो मतलब उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन इनकी मदद से
क्योंकि पर्दा इनका जमा किया हुआ है, तो मदद करेंगे तो पर्दा साफ होगा तो कान सुनने का काम करने लगेंगे, नहीं तो कान जैसे के तैसे बंद। तो उस जीवात्मा में, सूरत में तो स्वयं कान है, उसमें कान बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर का कान खराब हो जाता है, ऐसा ही उसका कान खराब हो गया। क्यों? कि इसमें भी पर्दा आ गया तो कान खराब, और उस पर भी पर्दा आ गया तो उसका भी कान खराब। वो चेतन कान है, ये जड़ है, बस इतना ही अंतर है। वो चेतन है, वे जड़ है। तो चेतन चेतन की आवाज सुनेगा, जड़ जड़ की आवाज। ये जड़ उसकी आवाज नहीं सुन सकते, चेतन चेतन की आवाज सुनेगा। तो उस समय पर निगरानी रखना कि मन बुद्धि चित्त इधर उधर ना भगे। 1 मिनट 2 मिनट आपका लग जाए, उतने में काम बनता है। धीरे धीरे जब लगने लगेगा तो रस आने लगेगा। अब वो रस तो अंदर है ही, वो तो रस का आग हुआ है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, लेकिन अब वो बैठे तो दरवाजे पर, तभी तो रस मिलेगा। दरवाजे पर नहीं बैठेगा, भाग जाएगा। तो दरवाजा जब टूट जाएगा तो उधर तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो 20 मिनट बैठाऊंगा भजन पर। देखो मेरी तरफ देखो, आप ऐसे बैठ करके, ये आसन सबसे अच्छा होता है। जब ऐसा सामूहिक हो तो ये आसन, इस पर हाथ रखे तो ये हाथ हिलेगा डुलेगा नहीं, ये भी हिलेगा बिल्कुल जकड़ जाता है एकदम से, हिलता डुलता नहीं, बदन भी नहीं हिल सकता। ये ऐसी बैठक है कि बदन भी, घर में बैठो तो दीवार का सहारा ले सकते हो। मान लो किसी की कमर दर्द होती है तो जरा सा दीवार के साथ में ऐसे उठ लगा लिया, ऐसे बैठ गए, बड़े आराम से होता है। ऐसे बैठ जाओ, 2-4 दिन 10 दिन आदत पड़ जाए, बस बैठने की आदत हो गई, बस फिर कुछ नहीं, फिर बैठे रहिए आप, कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की। जैसे सब जगह सामूहिक सत्संग में बैठाया जाए तो ये बैठने का आसन सबसे अच्छा है। ऐसे बैठ गए, ऐसे आंख बंद की, कान बंद किए और धीरे से ऊंचा ध्यान देकर सुनने लगे। मन को, बुद्धि चित्त को रोक के रखना कानों के साथ। अच्छा बैठ तो जाओ भजन पर, कपड़ा डाल लो, सब लोग बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो ऊपर की तरफ, खोलो। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु के शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तो, वही फिर भोग ना भरना,
जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान गी करना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा करना बड़ा वेरी ये मन घटो में इसी का जीत ना कटना पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे और सब जतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले गौर घट सब को सुनना मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ जतना और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूर को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना बच्चियों ये मन बहुत काल और जुगों से सूरत के साथ लगा दिया गया। जब सूरत सतलोक से आई नीचे उतार करके लाया गया तो सहदल कमल में इन सब को साथ कर दिया, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी और अहंकार को। ये सूरत के साथ लगा दिए गए। फिर ये नीचे उतर करके आए अंडलोक में, वहां भी इसके साथ और बखेड़े लगा दिए गए। 10 इंद्रिया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये और उनके साथ कर दिए। जब यहाँ आ गए तो ये 5 तत्वों का खोल, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ ये मसाले का ढांचा इसको लगा दिया। अब इतने दूर दराज आ करके और इसके जाल में फंस गए। मन जो हो गया इंद्रियों का रस्सिया हो गया। किसी ने रोकथाम पर की नहीं। कोई रोकते होते, इनको मना करते होते तो कभी कभी रुकता। तो ये मन हमेशा आजाद रहा।
जो चाह सो किया, अब इसको वापस जाने में मरना है। तो कहता है मैं मरूंगा नहीं, अब मुझसे वापस नहीं जाया जाता, मैं कैसे जाऊं, इनको कैसे छोड़ूं, मेरी आदत पड़ी हुई है इन बाहर के विषय विकारों में, भोगों में, तो ये छोड़ता नहीं है। और बगैर मदद मिले हुए मन इन विकारों को छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है कि वहां चलेंगे, फरियाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अर्जी करेंगे, कमजोरियों को बताएंगे कि हमसे भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, हमारा मन नहीं लगता है, बुद्धि नहीं लगती है, चित्त नहीं लगती है। तो वो समर्थ है, उनकी दया दृष्टि हो जाएगी तो मन को रोकेंगे, बुद्धि को थोड़ा जगा देंगे, चित्त को रोकेंगे और लगाएंगे थोड़ा सा। तो मदद मांगने के लिए तो चाहिए किसी का सहारा, और बिना सहारे के कुछ करोगे तो कुछ पता नहीं चलता। तो रामायण पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, भागवत करते रहो, पूजा करते रहो, एक पैर से खड़े रहो, व्रत करते रहो, बिना आधार के जब करते रहोगे तो मदद नहीं मिलेगी। जब चाहेगा जब ही छलांग मार जाएगा और भाग जाएगा। तो असल में मन कितने युगों से यहाँ आया हुआ और बड़े बड़े इसके लिए साधन किए गए, लेकिन रुका नहीं। ऋषियों का भाग गया, मुनियों का भाग गया, तपस्वियों का भाग गया, ज्ञानियों का भाग गया और लग गया विकारों में। ये तो बिना महापुरुषों के ये बस में नहीं आता। और जब वो भेद देते हैं तो नाम की चोट पड़े, शब्द की जब चोट पड़ती है तो चुप हो जाता, क्योंकि शब्द की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चुप हो जाता है। फिर उसमें चोट भी पड़ती है, रस भी आता है। जब चोट पड़ेगी और रस आएगा तो उसे मीठा लगता है, तो ताकतवर हो जाता है, तब ये भोगों को छोड़ता है। बिना नाम की शब्द की कमाई के मन बस में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि और साधन तो सब छुट्टा है, यही बस में करने का साधन है, क्योंकि इसका आधार है। नाम का आधार शब्द का, आवाज का, बाजों का आधार। जब आधार से जब चलेंगे तब तो बस में हो जाएगा, और उसमें मिठास है, ठंडक है, आनंद है। और बिना आधार के बगेंगे तो कितना करते रहो, जब चाहेंगे जब ही निकल जाएगा। इसलिए लोगों का मन नहीं रुकता। तो मन बड़ा फोरेबी है, जाली, धोखेबाज, बेईमान, वादा खिलाफी करेगा, भाग जाएगा, लगेगा नहीं, सब काम करेगा। तो ये फरियाद करते रहते हैं गुरु के पास जा करके कि हम नहीं लगता है, ये भागता है, बड़ा परेशान किए हुए, ये को दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। तो फिर धीरे 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 वो सत्संग का मोया वचनों का लगा करके इसको जब सुनाते हैं तो फिर धीरे से मतलब महीन होता है। ये मोटापन इसका जाएगा तो मन महीन कर लीजिए। कहते हैं इसको महीन को शब्द सुना सुना कर इसको महीन कर लो, तब शब्द में लगेगा, क्योंकि शब्द उससे भी ज्यादा महीन है, उससे भी ज्यादा बारीक है। तो वैसे शब्द की चोट सहन नहीं कर सकता और उसे मतलब ये कि सुन नहीं सकता। तो मन को थोड़ा बहुत बाहर से महीन किया जाता है, इसको घिसा जाता है, जैसे चटनी बनाई जाती है ऐसे ही। जब ये घिस जाता है तो फिर लग जाता है, तो समय लगता है उसमें। कृपा हो जाए गुरु की तब तो देर नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे वो जबरदस्ती नहीं करते, नहीं मेरे को मार पीट करके सब करके मतलब सख्ती करके उसको ठीक कर दे, लेकिन वो फिर दयाल अंग नहीं रहता, उसमें काल अंग रहता है। और काल अंग में रहकर दयाल में नहीं जा सकते वहां। तो इसलिए महापुरुषों के पास दयाली अंग रहते हैं, दया ही करते रहते हैं, धीरे 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 दया कर देते, कृपा हो जाती है तभी लगने लगता। नहीं आपको क्या मालूम था भजन किसको कहते? वहां प्रयागराज में जब लोग बैठ के करने लगे तो कहने लगे कि भाई हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था कि ऐसे भजन किया जाता है। तो गाना गुना गाना ये कोई भजन है? भजन तो एकांत में होता। भजन कहते हैं देववाणी सुनना, आकाशवाणी सुनना, ध्यान करना, आँख खोलना तो देखना, उसको तो एकांती में किया जाता। पहले लोग एकांती में करते थे, अब ये चलते चलते ये सब मैदान में आ गए। शोर सपाटे में एक दूसरे की कोई बात सुन सकता है, कोई किसी की नहीं सुनता। भजन और ध्यान तो एकांती में होता, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा, उस शोरगुल में कभी नहीं हो सकता। और जब एकांत में इसकी कमाई कर लो तो शोरगुल फिर कुछ नहीं करता, फिर कहीं भी रहो, लेकिन उसे एकांत चाहिए चाहिए। जब एकांत में जब पक जाएगा, सिद्धि कर लेगा, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, सब कुछ कर लेगा, फिर उसके बाद शोर उसके लिए जैसे जंगल वैसे घर, फिर बाहर अंदर एक रस।
फिर कुछ उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया, तो अंदर का सुनने लगा, बाहर से कोई मतलब नहीं। कहीं भी बैठ जाएगा सर से सिमटा हो जाएगा, लेकिन जब तक अंदर नहीं जाता तब तक तो बाहर तंग करेगा ही। तो बाहर ये फंस गए शोर सपाटे में। ये कोई भजन होता है? वो मतलब यह है कि वो भोजन कर रहा है, पेट भर रहा है, पेट इससे भरेगा नहीं। तो इसलिए बड़ी समझदारी से सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत सत्संग मिला, क्योंकि ज्यादा दिन का तो सत्संग नहीं है, 10 दिन 20 सत्संग आपको मिल गए तो मतलब ये कि कम है। कितने जुगों का मन, कितने कितने दाव, कितनी कितनी सीढ़ी जंगल रास्तों से भटका हुआ, और एकाएक जगह पर आ जाए, कृपा के बिना नहीं होता, दया हो जाती तभी होता है। तो महापुरुषों ने सबके लिए रास्ते दिए कि भाई कैसे तुम कैसे लगोगे भजन, कैसे समझोगे, करोगे कैसे भजन। जब तक वो रास्ते नहीं मालूम होंगे तो अपने को क्या पता चलेगा। तो क्या करें, तो जीवों को समझाते हैं महापुरुष। जब जब आते, कोई भी आया, जीवों को समझाने का काम किया। वो चले गए, दूसरे आए, उन्होंने समझाने का काम किया। वो चले गए, तीसरे आए, उन्होंने समझाने, सब मतलब समझाने का काम करते रहे। भाई सत्संग कैसे मिलेगा, कहां से तुम भजन और ध्यान जान सकोगे, कैसे कर सकोगे, ये सबने बताया। बोलो, तो थोड़ा सुनो ध्यान से। करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न। अब वो सब जीवों को ताकीद करते हैं, वो सचेत करते हैं कि भाई गुरु करो। कहते हैं कैसे खोज कर भाई, कहे जीवो तुम ऐसे किसी गुरु को खोज करके करो जो रास्ता जानता है। जो रास्ता नहीं जानता है वो तो आपको कुछ बता नहीं सकेगा, तो गुरु खोजो। और खोज के जब समझ में आ जाए कि यहाँ से हमारा काम होगा, हमारा काम बन जाएगा, हम जाग जाएंगे, तो कहते हैं कर लो। करने का मतलब है उनसे रास्ता ले लो, करने का मतलब भेद ले लो। यह कहते हैं गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज करके, जान करके, समझ करके। फिर ऐसे नहीं जब रास्ता मिल जाए तो फिर भजन करो, भजन कर लो। तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते हैं बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं पा सकता है। जिस गुरु ने देखा वही रास्ता बताएगा, जिसने देखा नहीं वो क्या बताएगा, वो तो कुछ बताए नहीं। इसलिए गुरु करो, कब करना, खोज करके, जान करके करना, अनजान में नहीं कि ये रास्ता जानता कि नहीं जानता। जब वो बता दे आपको ये रास्ता चलने का, चलो, तो कहते हैं फिर करो। बोलो, जग डूबा वो जल धारा, कोई मेला न कारण। कहते हैं कि जगत के जीव बेचारे क्या है, वो सागर की नदी में, वासना में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, मार में, पीठ में, गाली गलौज में, मोहब्बत में, इसमें सब के सब डूब गए। अब कोई इससे निकालने वाला तो कोई मिला नहीं, तो कैसे निकालेंगे, ये छुटकारा कैसे पाएंगे। तो कहते हैं जीव जगत में आए सब डूब गए। क्यों डूब गए, कहते हैं कोई काटने वाला, कोई गुरु आपने खोज करके किया नहीं जो आपको निकालता, बिना गुरु के रह गए। अब कहोगे हमने किताबें पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, किसी महात्मा किताब पढ़ो, उससे कुछ नहीं होता। गुरु करो खोज कर भाई। कहते हैं कि ढूंढो, तलाश करो कि भाई गुरु है वो जानता कि नहीं जानता है। जो जानता होगा वही चीज आपको बताएगा, जब ये समझ में आ जाए। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनो। सत्संग सुनते 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 जब तुम्हारी बुद्धि पक जाएगी और मन तुम्हारा जब स्थिर हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं फिर तुम ले लो रास्ता। फिर कहते हैं फिर करो, फिर करो, फिर उस रास्ते पर चलो जिस पर गुरु चलाए, उस रास्ते से निकल चलो, तब तो पहुंच जाओगे। क्योंकि गुरु जो रास्ता जानता है वही बताएगा, जो नहीं जानता वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो मालूम है नहीं है। तो कहते हैं फिर चल दो उस रास्ते पर। जब मिल जाए रास्ता तो चलना चाहिए, फिर उसमें इधर उधर नहीं। बोलो, कहते हैं सारा जगत डूब गया, बचने वाला कहते कोई मिला ही नहीं। जो निकाल लेता है उनको काट देता, इन विकारों से, बुराइयों से, लोभ से, मोह ममता से वो रास्ता बताता, तो कोई मिला ही नहीं। तो निकालेगा कौन? बोलो, जग पंडित
साधु। साधु बनने से तो साधु होगा नहीं कि हमने भेष बना लिया, दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए और हम बाहर चले गए जंगल में मारे मारे फिरते हैं। उनका खुद तो मन बस में नहीं है, खुद रास्ता जानते नहीं, दूसरों को क्या बताएंगे। अपना तो काम किया नहीं और वो क्या किया। तो कहते हैं क्या पंडित, क्या भेष विचार, क्या जोगी क्या नहीं हारे। वो भी योग करते करते हार गए, उनको भी कुछ नहीं मिला, वो भी वैसे ही रह गए। ये भी हार गए, वो भी कभी ये करो कभी वो करो, कभी पूजा करो कभी पाठ करो, कभी इसको करो, कभी उसी में लग गए। तो इसमें क्या मिलेगा। अरे रास्ता तो मनुष्य रूपी मंदिर में है, जीवात्मा तो चेतन बैठी है मंदिर में, तो उस मंदिर में रास्ता मिला नहीं तो वापस कैसे जाओगे। वो तो आने का रास्ता तो एक है। जब दरवाजे में बैठ गए तो भटक गए। अब वो दरवाजा बंद हो गया, ये बाहर इंद्रियों का खुला हुआ, तो इधर में भटक गए, इस जगत में, इस संसार में, मोह ममता में, इसमें विषय वासनाओं में, इसमें लग गए। तो वापस जाने का रास्ता नहीं। इसलिए गुरु करो खोज कर, जो उल्टा जाने आने वाला हो, जो वापस लौट करके पहुंच गया हो अपने घर में, ऐसे गुरु को कहते हैं खोज कर, तलाश करके करो। जब रास्ता दे दे तो फिर चलो उसी रास्ते पर वापस हो जाओ। बोलो। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भोजन। कहते हैं कि जब जब वो महापुरुष आए, जब जब संत आए तो कहते हैं उनसे तो उन्होंने प्रेम किया नहीं, उनका सत्संग सुना नहीं, उनसे रास्ता लिया नहीं। तो ये बताओ कैसे पार जाएंगे, इस भोजल से कैसे तरेंगे, कैसे किराए लगेंगे, जन्म मरण कैसे छूटेगा। फिर मतलब 84 चले गए 4 खानों में, नरकों में, तो फिर लौट करके उधार आते। बहुत लंबा चौड़ा बियाबान जंगल है, जो चला गया लौट के आएगा, कब फेरा लगेगा आके, कितने युग बीत जाएंगे जंगलों में, जीव जंतु का आदि की योनियों में भोगते रहो, पड़े रहो उसमें, रोते चिल्लाते रहो, मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं किए जिसकी वजह से आपको जल्दी मौका मिल जाए। अब उन योनियों का कर्म किया, उसमें भोग रहे हो, तो अब कितने युग बीतेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो कहते हैं कि भाई संतों से तो प्रेम किया नहीं, उनके पास तो गए नहीं, इसमें लग गए, ये कर लो वो कर लो वो करो, ये करो, इसी लोभ लालच में, ममता में, और अपने अपने स्वार्थ में फंसे रह गए। तो अपने जीव के कल्याण की तो फिक्र हुई नहीं उनको, बस ये है कि पेट भरो। पेट तो जानवर भी भरते हैं, आदमी तो है, तो आदमी है, उसको तो बुद्धि मिली है, तो वो सोचता है पेट भरो पेट भरो। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, उनके पास नहीं बुद्धि है, लेकिन दिन में अपना कहीं घास घूस चले जाएंगे, पेट भर लेंगे। पेट भरने की बात तो सभी की, लेकिन मनुष्य होकर के पेट भरने की बात नहीं सोचना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा, आप कुछ आगे के लिए कर ले। तो आगे के लिए कुछ करते नहीं है, और संतों से प्रेम करते नहीं, सत्संग नहीं करते, उनके पास आते जाते नहीं है, तो भटका तो खाएंगे। अब उनके साथ लग जाओ तो क्या गिरोगे नहीं, उनके साथ लगोगे भोजाल में पड़ोगे, वापस लौट जाओगे। आए हो दरवाजे में बैठ गए, और दरवाजा आप ढूंढ नहीं रहे हो, जा नहीं रहे दरवाजे से निकल करके, और वापस लौट गए। फिर 84 में 4 खानों में वापस हो गए, फिर भोगो जाकर पढ़े विद्या। बहुत प्यार से समझाते हैं, कोई तीर्थों में दौड़ दौड़ के जाते हैं, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, चलो द्वारका चलेंगे, चलो हरिद्वार चलेंगे, काशी चलेंगे, रामेश्वरम, भागते रहते हैं, कहते बस वहां चलो, यात्रा करते रहते हैं, बहुत कुछ नहीं। कोई विद्या में फंस जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ लो। इसी पढ़ने लिखने में कमाई कोई नहीं करता। जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको ईश्वरी ज्ञान मिले, जो यहाँ से छुटकारा पाए, कुछ नहीं, इधर भाग करके उधर गए, तब तक बुढ़ापा आ गया, बस खत्म हो गया। क्या देर लगती, समय जाते क्या देर लगती है, बस निकल गए। अब इसमें तो फंस गया करके, इसमें मिला कुछ नहीं, वो भटक गए। अब जो करनी की उसका तो फल मिलेगा, तो करनी तो वो की है जो खानों में जाने की, तो छुटकारा कैसे हो जाएगा, जीव निवृत्त कैसे होगा। बोझा लाते रहे और कहोगे नहीं हम तो छुटकारा पा जाएंगे, कैसे हो, तुम्हारे मन की बात तो है नहीं भाई। जो बोझा लदा है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, उतारा तो आपने नहीं और लादते ही चले गए। तो बोझा लाद लिया तो खानों में जाकर फिर उसको अदा करना। बोलो। भक्ति रस ने कन पाया, भक्तों की शरण। कहते हैं कि भक्ति रस तो वहां मिलने जुलने वाला है नहीं, क्योंकि भक्ति रस तो वहां मिलेगा जहां संत होंगे, जिन्होंने मालिक को प्राप्त किया, वहां से रस मिलता है।
वहां से ज्ञान मिलता है, वहां से शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, अमृत मिलता है, सब कुछ मिलेगा वहां से। तो कहते हैं कि भाई भक्तों की शरण में तो आया नहीं, ना उनका सत्संग किया, ना उनके वचन सुने, जो उन्होंने बताया वो भी उसने नहीं किया, तो फिर कैसे मिल जाएगा उसको? क्योंकि ये तो देश जो है, सही बात तो ये है कि बिना महात्माओं के इस जीव का छुटकारा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो उन्होंने कहा कि भाई कोई कोई महात्मा को ढूंढते हैं, किसी किसी को मिलते हैं, कोई कोई करता है और कोई कोई घर वापस लौटता है, नहीं सब भटका खा रहे सब। बोलो। भक्ति का भेद न जाना